हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव्स। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको 12th में फिजिक्स में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है पहले, तो वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रेवल कर रहा हो, यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, उसमें जो वेव ट्रेवल करता है दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखेंगे EM wave is defined as the wave which moves both in electric field as well as magnetic field। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। इन दोनों फील्ड के प्रेजेंस में जो वेव मूव करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक से केमिस्ट्री को मतलब है, इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे फिजिक्स में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाहता हूं। इसमें सबसे पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ की बात करेंगे, उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। सबसे पहला वेवलेंथ, सिंबल क्या होता है भाई, लैम्डा। एक मिनट देखा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। वेवलेंथ, ये वेव है, ऐसा। तो जो टॉप होता है उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो लो होता है उसको कहते हैं टॉप्स। क्रेस्ट एंड टॉप, ठीक है। अब भाई लैम्डा क्या होता है, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक। डिस्टेंस आ गया तो यूनिट डिस्टेंस की होगी, मीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, नैनोमीटर होगा, देखेंगे। या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू successive crusts or troughs are called wavelength। इसलिए यहां तक distance between two successive crust or trough is called wavelength। क्लियर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, आप भी जानते हैं डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन ये वेवलेंथ है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसी के लिए एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर टाइप की चीजें दिखाई देती है। देखिए एंगस्ट्रॉम ये होता है, ठीक, जिसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक, 10⁻⁻10 मीटर। एनएम का मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। फिर पीएम, पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। इतना ही है। इसमें जो पूछा जाता है माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये सब जानते हो। माइक्रो हो गया तो 10⁻⁻6 हो गया, मिली हो गया तो 10⁻³ होगी। फर्मी भी जान जाइए, फर्मी तो मैंने कल ही आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में, 10⁻⁻15 मीटर। नोट कर लीजिए इसको, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी लिख लीजिए।
नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। दूसरा टर्म फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट करते हैं, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज number of times wave crosses a point in 1 second। लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। लिख लिए होंगे। कहते हैं कि कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स a wave crosses a point, एक पॉइंट को कितनी बार वेव क्रॉस करेगा 1 सेकेंड में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यूनिट हर्ट्ज में लिखा जाता है, HZ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। कहीं कहीं साइकिल्स पर सेकंड भी होते हैं। ठीक, लिख लीजिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यू था फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर एक लाइन खींच दी थी, इसको पढ़ते हैं न्यू बार। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा या वेवलेंथ, जो लिखना चाहो। यानी न्यू बार क्या होगा? 1/λ होगा। लिख लीजिए। यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो अभी आप लैम्डा का यूनिट बताएं, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम। तो न्यू बार की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? पर मीटर, पर सेंटीमीटर टाइप की चीजें हो जाएंगी। मीटर में इनवर्स, पर सेंटीमीटर। तो आई होप वेव नंबर आपको क्लियर होगा। वेव नंबर का मतलब कुछ नहीं, लैम्डा जितना आया उसका अपोजिट ले लेंगे तो आपका वेव नंबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन wavelength and frequency। तो आप पहले रिलेशन देखिए, फिर डेरिवेशन देखेंगे। न्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, लेकिन ईएम वेव में लाइट के स्पीड से चलता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी हो गया। इट इज 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लिया पहले, फिर मैं इसको क्या होता है, कैसे होता है बताता हूँ। इसलिए होंगे, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, या डिस्टेंस बाय टाइम। आप अपने लेवल में देखो क्या स्पीड होता है। यहाँ तक क्लियर है? डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होगा। ठीक है, स्पीड होता है ये। डिस्टेंस क्या हो, या ऐसे ही रहने दीजिए। अब वेव का डिस्टेंस किस में मेजर किए थे? लैम्डा था।
डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रस्ट, और टाइम नीचे आ रहा है। आप ये देखो कि हमने लिखा था क्या कि नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव क्रॉसेस ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार क्रॉस कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में कितनी बार, तो उतने टाइम में क्या करेंगे, तो टाइम एक पूछ रहा है, तो टाइम विल बी 1 बाय फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे हम 1/ν करते हैं और इसको स्पीड c करते हैं। तो आप देख लो, लैम्डा न्यू इज c, तो न्यू इज c/λ। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में h न्यू h c/λ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां तक क्लियर है। तो मैं कुछ वेव की आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताऊंगा जो पूछा जाता है, एज इट इज पूछ लिया जाता है न्यूटन, तो लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कल कुछ लोग से बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर वीडियो थोड़ा छोटा रहे, एक टॉपिक एक वीडियो में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा EM वेव जो है उसके बारे में बता दूं एक वीडियो में, 10-15 मिनट का वीडियो। उसके बाद फिर उसकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वहां बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये पूछा जाने वाला एज इट इज क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा, अच्छा पहले ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा रहेगी, अच्छा एनर्जी तो आपको एच न्यू बताया ही नहीं, चलिए अभी मैं बता थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच कांस्टेंट है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, यानी किसकी एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका न्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पास कॉस्मिक रेज, एज इट इज ऑर्डर पूछा जाता है आपके नेट में कि भैया इतना वेव दिया हुआ है क्या करेंगे। कॉस्मिक के बाद गामा रेज, नेक्स्ट लिखते जाइए आराम से। बच्चा बोला कि थोड़ा सा स्लो भी सर बताइए ताकि हम राइट डाउन कर सकें, तो ठीक है। नेक्स्ट एक्स रेज, नेक्स्ट यूवी रेज, लिखिए आप, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। नेक्स्ट आपके पास जो विजिबल है, विब्ग्योर है, वो विजिबल रेज लिखे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। नेक्स्ट आपके पास इंफ्रारेड, उसके बाद इंफ्रारेड, ऐसे इंफ्रारेड। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोवेव, नो रेडियोवेव, माइक्रोवेव, नेक्स्ट रेडियोवेव। लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए रेडियो वेव्स एक्चुअली अर्थ पर ट्रेवल करता है, रेडियो वाला, तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अभी आप लिखे क्या, न्यू इज इक्वल टू c/λ। जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसका न्यू छोटा हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे याद रखेंगे, सबसे एज इट इज ऑर्डर पूछ लेता है, 4-5 वेव देगा, एज इट इज पूछ लेगा। सबसे ज्यादा कॉस्मिक, देन आपका गामा रेज, देन एक्स रेज, then UV rays, then visible, then infrared, then microwave, then radio wave। याद हो जाना चाहिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कॉस्मिक रेज, क्लियर, कॉस्मिक्स ऊपर आसमान वाला कॉस्मिक्स, कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, देन एक्स रेज, देन आपका यूवी रेज, देन विजिबल रेज, देन आपका विजिबल के बाद इंफ्रारेड वेव्स, फिर आपके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बात करेंगे।